सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। झुंझुनू से खबर। केसीसी के कॉपर क्लब में बुधवार देर शाम को केसीसी प्रोजेक्ट की रेस्क्यू टीम का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि HCL डायरेक्टर और अतिरिक्त कार्यभार डायरेक्टर डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा थे। अध्यक्षता केसीसी कार्यपालक निदेशक GT गुप्ता ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में केसीसी महाप्रबंधक खदान PD बोहरा, S शिवदर्शी, संजू C सैम और S गुहा, डॉक्टर सुजीता VK इंदिरा, SM अली, विपिन शर्मा, विकास मौजूद थे। सम्मान समारोह के दौरान कोलिहान खदान में 14 मई 2024 को हुए हादसे में केसीसी प्रोजेक्ट की रेस्क्यू टीम के योगदान के बारे में टीम के सदस्यों ने घटना का पूरा विवरण समझाते हुए किस प्रकार घायलों को बाहर निकालने में मुख्य भूमिका निभाई। कोलकाता मुख्यालय से आए विकास कुमार ने बताया, जैसे ही कोलिहान खदान का हादसे की सूचना HCL CMD संजीव कुमार सिंह को मिली, उन्होंने तुरंत प्रभाव से टिकट बनाकर सुबह करीब 4 बजे कोलिहान खदान पहुंच गए। उन्होंने रास्ते में ही घायलों को किस अस्पताल में उपचार करवाना है सब सेट कर दिया। जैसे ही घायलों को बाहर निकालकर जयपुर ले जाया जा रहा था, CMD घायलों से पहले अस्पताल पहुंचकर कागजी कार्यवाही पूरी कर चुके थे। विकास ने बताया कि जब घायलों के लिए खून की आवश्यकता हुई तो सबसे पहले CMD संजीव कुमार सिंह ने खून दिया। इस संबंध में मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि कोलिहान खदान हादसे में घायल हुए लोग HCL परिवार के सदस्य थे। परिवार का मुखिया होने का हक CMD संजीव कुमार सिंह ने बहुत अच्छी तरह से निभाया। उन्होंने कहा कि केसीसी प्रोजेक्ट के रेस्क्यू टीम ने भी सराहनीय कार्य किया, जिसके कारण आज हम सभी एक साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी की जान बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। केसीसी कार्यपालक निदेशक GD गुप्ता ने बताया कि BCCL धनबाद में 16 से 20 दिसंबर 2024 में आयोजित 53वीं अखिल भारतीय खान बचाओ प्रतियोगिता में केसीसी की रेस्क्यू टीम ने वास्तविक बचाव और पुनर्प्राप्ति कार्य में प्रथम बचाव और पुनर्प्राप्ति व संपूर्ण धातु श्रेणी इन दोनों में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त कर HCL का नाम रोशन किया। अब्दुल तस्लीम आलम ने रेस्क्यू के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान अतिथियों ने रेस्क्यू टीम को प्रस्तावित पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मनीष गवई, संजय गुर्जर, अरुणव भंडारी, अवशेष छटबार, सुनील कटेवा, विनायक साहू, अमित कुमार आदि मौजूद थे। सब प्रोग्राम के साथ मैं बोला कि सब चलेगा, रेस्क्यू टीम के साथ तो मैं ज़रूर खाना खाऊंगा। खाना तो मैं खाता ही हूँ, उनके ही साथ खाऊंगा। तो इस तरह ये हुआ कि बाकी प्रोग्राम छूट जाए, रेस्क्यू टीम का प्रोग्राम जरूर तय है। तो जो मेरा पिछले जो भी 20-25 दिन का अनुभव है हिंदुस्तान कॉपर मेला, उसमें से सबसे ज़्यादा सुखी और सबसे ज़्यादा शांति प्रदान करने वाला यही अनुभव है कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे की ज़िंदगी बचा सकते हैं और बचा के दिखा भी दिए। तो इस बात का गर्व हमको बहुत महसूस होता है कि आज मैं अंदर खुद ही पुराने माइंस के अंदर गया, बोरा साहब के साथ और बाकी सभी मैनेजर लोगों के साथ। तो मैं घटना स्थल के आसपास भी देखने का कोशिश किया, केज को भी जाके नज़दीक से देखने का कोशिश किया। तो मैंने एक चीज़ बोरा साहब को बोला कि आप जितना ज़्यादा चीज़ कर रहे हैं एज ए माइनिंग इंजीनियर मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एज ए डायरेक्टर मैं इनको बोला कि आपके सभी लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, रेस्क्यू रिकवरी किए और फिर से प्रोडक्शन को वापस लाने का जो कोशिश कर रहे हैं, जो पूरा अपना प्रयास कर रहे हैं, वो सब एप्रिसिएबल है एज ए माइनिंग इंजीनियर। लेकिन एज ए कंपनी डायरेक्टर जो कंपनी का उपेक्षा आशा अपने लोगों के साथ रहता है, तो कभी कभी कुछ कड़े शब्दों में बाहर निकलता है। लेकिन इसका ये कभी मतलब नहीं है कि कंपनी अपने कर्मचारी, अपने ऑफिसरों का
अच्छे कामों को अप्रिशिएट नहीं करती। गुप्ता साहब से जब मेरा यहाँ आने का कार्यक्रम तय हो रहा था तो उन्होंने बोला कि पहले तो मैं गाजियाबाद डिप्टी डीजी साहब से भी मिलने का प्रोग्राम किया था। रहने में और इस सभा में उपस्थित होने पे सबसे ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग दिन भर देखते हैं, लेकिन आज एक ऐसा शाम है जिसमें हमको ये मतलब बताने में ज़रा सा भी संकोच नहीं हो रहा है कि मुझे बहुत ही संतुष्टि मिल रही है कि हमारे पास इस कंपनी में ऐसे ग्रुप ऑफ यंग लीडर्स हैं जो कि इतने मोटिवेटेड हैं, जो कि एक रेस्क्यू टीम का सदस्य होने के नाते दूसरे को जीवन देने के लिए अपना समय, अपना योगदान देने के लिए तैयार है। तो इस सब के लिए मैं आप सबों का बहुत बहुत आभारी भी हूँ। पूरे कंपनी की तरफ से मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। नेचुरल डिजास्टर्स, कैलामिटीज वो उसमें कोर्स किए हैं, उसमें ट्रेंड हैं, और ये चीज़ जब कलेक्टर के पास में है तो वो तो डेफिनेटली ही विल बी वेरी डायनामिक। अब उनके डायनामिज्म से और सरफेस की सब एलिमेंट्स बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल होता है। प्रेस, मीडिया, पॉलिटिशियंस, then arranging ambulance from all sides, 10-12 एम्बुलेंस। फिर बाद में जो क्या कहते हैं उसको पुलिस को एसडीआरएफ को बुलाएगा, एनडीआरएफ को बुलाएगा। बैकलाइनर में भी इस तरह की जागृति और इस तरह का ये कराने के लिए सब डिफरेंट कार्यक्रम किया जाए, और इस तरह के साथ इससे लोगों में इस तरह की जागृति फैले और लोग इस तरह से और इसके प्रति आगाह हो। केवल हम घटना का इंतजार नहीं करें, हर दिन ये सोचे कि आज हमारे साथ कोई घटना घट सकती है, तो हम इस अलर्ट के साथ हमेशा मोड में रहें। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम एक नए आत्मविश्वास, नए सुरक्षित माहौल और नए लोगों के साथ हम काम करने में हम नई ऊंचाइयों को छुएंगे। और सर, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरीके से कई पॉलिसियाँ कंपनी में बनी हैं लोगों को वेलफेयर देने के लिए, पोस्ट कमेटी बनी है, मेडिकल हेल्थ कमेटी बनी है, उसी तरह से एक डिजास्टर होने के बाद उसके रेस्क्यू करने के लिए और उससे लोगों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, इस तरह का ये पॉलिसी बनाया जाए ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो कि हमारे साथ। सर ने ऐसा जब बोला तो मैं समझ गया कुछ बात है। फिर सर गाड़ी साइड लगाते लगाते ही कम से कम 3 मिनट गुजर गए। हम सर को यही बोले कि सर बस मैं पहुंच रहा हूँ। सर ने उससे पहले चूंकि सब लोग निकले थे उसी समय, हमारा पूरा माइनिंग टीम ही निकला था, तो सर का सबसे पहला कॉल मेरे पास आया, फिर विनोद सर के पास आया, फिर सलील सर के पास आया, ऐसे करके कॉल आया। 3 मिनट में ही सर ने दोबारा कॉल कर दिया, कहा हम सर ये मंदिर के पास है, गाड़ी लगा रहे, यही है, हम गाड़ी लगाओ, वहीं छोड़ो, जो होगा देखेंगे, आओ। मतलब एट दैट टाइम वो सीनियर लेवल पे जो जिस तरह का गाइडेंस और जिस तरह का सर का जो मोटिवेशन था, सर मैं कमरे में बैठे, ऑल्दो मैं भी रेस्क्यू ट्रेंड हूँ, 2017 में सीतारामपुर से मैंने किया था। जब सर ने मुझे ये बताया, उस टाइम गोरा सर से ही बात हो रही थी सर की, क्या हुआ है सिचुएशन को गोरा सर ने थोड़ा सा बताया, जो सर ने गोल्ड माइंस की भी टीम आती है, मेटल माइंस की भी टीम आती है। जनरली सर 4 से 5 टास्क रहते हैं। एक फर्स्ट एड का टास्क रहता है, एक स्ट्रेटेजी होता है सर जिसमें अपना जो भी अपैरेटस है सारा उनका टेस्टिंग और उसका टेक्निकल नॉलेज उसका टेस्ट रहता है, एक थ्योरी टेस्ट रहता है, उसके अलावा एक मार्च पास्ट का रहता है, और एक सर वैसे देखें तो सबसे मेन तो रेस्क्यू एंड रिकवरी का टास्क ही है, एक वो रहता है। तो सर टीम ने रेस्क्यू एंड रिकवरी में सर 3 से 4 टास्क रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे अंडरग्राउंड में रियल लाइफ सिनेरियो बनाया जाता है कि फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ हो जाए तो आप कैसे करोगे वो काम। तो उसमें सबसे पहले एक FAB यानी फ्रेश एयर बेस बनाया जाता है, जहाँ पे जो दुर्घटना हुई है उसके पास का वो स्थान जहाँ पे टीम जाए अपना ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं 4 जनों से ज़्यादा नहीं लूँगा। फिर दूसरे हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट किया गया कि भाई आपके पास कितने अवेलेबल हैं। इवन 40s का अप्रोच किया गया कि हमारे आ रहे हैं, अगर आते हैं तो आप कोई क्वेश्चन मत पूछिए, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, बाकी बातें बाद में देखिए, नहीं दे सकते आप। फिर हमने जब अंदर गाड़ी जा रही थी तब तक हम लोग सारे इंजेक्शन, ट्रेमाडोल, IV ड्रिप, IV सेट सारे तैयार करके थैलियों में भर के, क्योंकि पता नहीं था क्या सिस्टम होगा, किस सिस्टम से जाएंगे, सब थैलियाँ एक डॉक्टर को, एक मेल नर्स को पकड़ा दी, ये इंजेक्शन है, ये है, TT है, सारे इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स का, क्योंकि हमको पता चल गया था कि सीरियस इंजरी भी है तो एक एंटीबायोटिक शॉट भी मिल जाएगा।
ऐसे करके हमने हमारे डॉक्टर्स को भी सर, मेरे 2 स्टाफ तो 0 लेवल तक गए हैं सर। तो यहाँ का सारा चार्ट डॉक्टरों से बात करके, यहाँ की एम्बुलेंस सारा स्टाफ अरेंज करके, मैं 2 डॉक्टर 2 मेल नर्स को लेके कुरिहान रवाना हुई। 8 o'clock आई वॉज शार्प देयर। 8 o'clock गई, फिर वहाँ से पता किया कैसे करना है। तब तक ये लोग जा नहीं पा रहे थे, बात ही हो रही थी कि कैसे जाएंगे, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई, अपने जो स्टेट गवर्नमेंट के डॉक्टर्स थे, स्टेट गवर्नमेंट की एम्बुलेंस थी, सब पहुंच गए थे सर। कलेक्टर साहब पहुंच गए थे। ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव। ही गेव मी फुल फ्रीडम। डीएम सर आए थे। ही गेव मी फुल फ्रीडम कि डिसीजन विल बी टेकन बाय यू। मैं अकेली लेडी थी वहाँ, फिर मेरा स्टाफ आए 2। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।